चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो कैलेंडर से संबंधित प्रश्न कैसे हल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देख लें, जिससे कि प्रत्येक पॉइंट आपकी समझ में आ जाए और प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकें। तो कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इससे पहले हम समझ लें कि हमारे जो वर्ष होती है साधारण वर्ष और साधारण वर्ष क्या होती है और लीप वर्ष क्या होती है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें आप समझ लें। लीप वर्ष क्या होती है। साधारण जो वर्ष होती है उसमें क्या है, हमारा 365 दिन होते हैं। कितना? 365 दिन होते हैं। और फरवरी जो है 28 दिन की होती है। कितना? 28 दिन की फरवरी होती है हमारी। फरवरी 28 दिन की होती है। और जो लीप वर्ष होता है उसमें क्या होते हैं, 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। और फरवरी जो है 29 दिन की फरवरी होती है। कितने की? 29 दिन की फरवरी होती है फरवरी। अब इसमें हमें करना क्या होता है कि साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे और लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए अगर मान लो 2023 ये 2024 है, तो ये लीप वर्ष है या नहीं इसकी पहचान हमको करनी है। तो लास्ट वाला जो 2 डिजिट नंबर को हम क्या है 4 से भाग करेंगे। 4 से कितना हो गया? 24। तो 4 से पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारी लीप वर्ष है। और हमारे जो है फरवरी 29 दिन की होगी। साधारण वर्ष जो हमारी क्या है 2023 है मान लीजिए, तो ये वर्ष हमारी साधारण वर्ष होगी या लीप वर्ष होगी। इसका हम पहचान करेंगे। तो अंतिम 2 अंक को हम किससे 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करते हैं तो अगर पूरा नंबर कट जाता है तो ये 23 हमारा पूरा नंबर नहीं कटेगा। 4 पंजे 20 और 4 छंग 24 होता है, ये हमारा नंबर नहीं कटेगा। अर्थात हमारा ये कैसा है साधारण वर्ष होगा। और इसमें फरवरी कितने की? 28 दिन की होगी। तो इस तरह से हम जो है साधारण वर्ष और लीप वर्ष का हम पता लगा लेते हैं। अब इसके बाद हमें, ये तो हमारी सामान्य बात हुई। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि महीने हैं जो हमारे जनवरी फरवरी मार्च वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। अब इनका हमें कौन सा महीना कितने दिन का होता है ये पता लगाना होता है। तो कैसे इसको याद करेंगे, ये पहले हम इसको महीने लिख देते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई अगस्त। यहां से हम सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ये हमने दिसंबर, ये हमारे महीना हो गए। वर्ष में कितने? 12 महीना होते हैं। अब इसमें दिनों को हम कैसे याद करेंगे कि जनवरी फरवरी कौन सा माह कितने दिन का होता है। तो इसके लिए हम ये मुट्ठी से याद कर सकते हैं। इसमें उठे हुए जो भाग होते हैं वो 31 दिन के होते हैं। अब कैसे इसका पता लगाएंगे, तो पहले इधर से हम शुरुआत करेंगे। क्या है?
यहाँ से आपको जनवरी, फिर आपका नीचे फरवरी। अब फरवरी का महीना 28 का या 29 का होगा। 28 का साधारण वर्ष होगा और 29 आपका लीप वर्ष होगा। आगे चलेंगे तो मार्च 31 का हो गया मार्च, फिर अप्रैल 30 का हो गया, जून, मार्च के बाद फिर अप्रैल के बाद मई 31 का हो गया, जून आपका 30 का हो गया, जुलाई 31, फिर आप आगे नहीं जाएंगे, पीछे से फिर शुरू करेंगे तो अगस्त 31 का हो गया, सितंबर आपका फिर 30 का हो गया, सितंबर, अगस्त, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर आ गया, सितंबर, अक्टूबर फिर आपका 31 का हो गया, अक्टूबर, नवंबर आपका 30 का हो गया और दिसंबर आपका कितने का, फिर 31 का हो गया। तो यहां से आप देखेंगे कि जनवरी आपका कितने का हो गया, 31 का हो गया, फरवरी माह 28 का या 29 दिन का होगा। अगर आपका साधारण वर्ष है तो 28 दिन और लीप वर्ष है तो 29 का होगा। मार्च से आपकी कितने की, 31, अप्रैल 30 का होगा और मई आपकी 31 दिन की, जो जून है आपका 30 दिन का हो जाएगा, जुलाई आपकी 31 और अगस्त भी क्या है 31 का। ये दोनों महीना लगातार आपका 31 दिन के होते हैं। सितंबर कितना आपका 30 दिन का हो गया, अक्टूबर 31, नवंबर आपका 30 और दिसंबर 31 का होगा। अब ये दिन दे रखे हैं, अब इसमें हम क्या है विषम दिनों को निकाल लेते हैं। विषम दिन कैसे निकालेंगे ये हम देख लेते हैं। इन्हीं के साथ ही हम विषम दिनों और डे या विषम दिन कैसे हम ज्ञात करेंगे, आगे हमें जरूरत पड़ेगी विषम दिनों की। विषम दिन अब हम क्या करेंगे, देखिए विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, 7 से भाग करके हम निकाल लेंगे। 31 दिन का होता है जनवरी, तो कितना 7 चौको 28, कितना बचा हमारा 3 और 3 ही जो बचता है, शेष बचता है वो क्या कहलाता है, ऑड दिवस कहलाता है या विषम दिन कहलाता है, विषम दिन। अब हमारा इसमें कितना हो गया, जनवरी में 3 विषम दिन हो गए। फरवरी में अगर साधारण वर्ष है तो कितना होगा, 7 चौका 28, 7 से भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा। देख सकते हैं कितना 28, तो 7 चौक 28, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0। तो साधारण वर्ष में 0 और दिवस होगा और लीप वर्ष है उसमें क्या होगा आपका 1 और दिवस होगा। तो 7 चौक 28, 1 शेष बचेगा तो 1 हो गया हमारा और दिवस। इसी तरह से मार्च में आप निकाल सकते हैं, 7 चौक 28 कितना बचेगा, 3 बचेगा। अप्रैल में निकालेंगे 7 चौक 28 कितना 2 विषम दिन बचेगा। यहां से मई है तो मई में आपका 3 यानी 31 का जो महीना है उसमें विषम दिन कितना 3 बचना है और 30 वाले में कितना 2 बचेगा आपका। जून में 2 हो गया, जुलाई में आपका 3 और दिवस आएगा। अगस्त में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 यानी 3 31। यहां से सितंबर में और दिवस निकालना है आपको, विषम दिन ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, विषम दिन यहां से देखिए 7 चौक 28 कितना बचा, 2 बचा। अक्टूबर कितना हो जाएगा 3, नवंबर में 2 और आपका दिसंबर में भी 3 और दिवस आ जाएंगे। तो इस तरह से हम और दिवस या विषम दिन ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिए सवाल देखें किस तरह से हमारा, मान लीजिए कोई प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न है, इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। मान लीजिए आपका 14 दिसंबर को सोमवार था, तो
15 फरवरी को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ये ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कि आप देखिए हम कैसे हल करेंगे। यहाँ 14 दिसंबर को आपका सोमवार था, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से देखिए आपका दिसंबर में कितना है, दिसंबर में आपका कितना 31 दिन होता है। आप 14 दिन ये है तो 14 31 में से हम कितना 14 दिन घटा देंगे। 14 दिन घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 31 में से 14 घटा देंगे, 11 में से 4 गए 7 और ये आपका 2, 3 में से 1 गया 2 बच गया, 2 1 बचा, कितना 17। अब आपका बचेगा कितना 17। तो दिसंबर में कितना 17 दिन तो ये हो गया। दिसंबर के बाद जनवरी, और जनवरी में कितना 31। फरवरी में आपका कितना 15 तक निकालना है, 15 दिन ये हो गए। अब हमें क्या करना है, इसमें और दिवस निकालने, या तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए इनको, या फिर इसको और दिवस निकाल के 7 से हम क्या करेंगे भाग करने अलग ले, या फिर हम जो इसको जोड़ देंगे। कैसे 7 और 1 8 हो गया, 8 5 13, 13 के 3 आ गए और यहाँ से 1 और 1 2, 2 3 5, 5 और 1 6 हो गया, 63 हो गया। अब 63 को हम क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, 7 ने 63 आ गया। अब हमारा पूरा ये कट गया, तो इसका मतलब है जो विषम दिन है वो कितना होगा 0 होगा। विषम दिन क्या होगा हमारा 0 होगा, कुछ भी नहीं जुड़ेगा, विषम दिन हमारा 0 आ गया। अब 14 दिसंबर को अगर हमारा क्या सोमवार था, तो सोमवार में कुछ नहीं जुड़ेगा, +0 बराबर सोमवार, अर्थात हमारा 15 फरवरी को भी सोमवार ही होगा। ये इस तरह से हम जो है पता लगा सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, इसी के आधार पर और भी क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। तो देखिए आप, अगला प्रश्न है इसको हम कैसे हल करेंगे। जैसे आपका 15 जनवरी को शनिवार था, तो 21 मार्च को कौन सा दिन होगा, वो कौन सा दिन होगा। अब इसमें 15 जनवरी को शनिवार था, 21 मार्च इसके बीच में क्या है हमारी फरवरी आएगी। और फरवरी के बारे में हमें या तो साधारण वर्ष है, कौन सी वर्ष है, वर्ष का हमें पता नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि 15 जनवरी, अब हमें वर्ष पता लगाना है, तो ये इसके आंकड़े सफिशिएंट अभी नहीं है। कैसे करेंगे, 15 जनवरी 2024 को शनिवार था, तो 21 मार्च को कौन सा दिन होगा। अब हम पता लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इस प्रश्न को हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन देखें। 15 जनवरी है, अब जनवरी में हमारा कितने का 31 का महीना होता है। अब 31 में से 15 जब घटाएंगे तो हमारा 16 बचेगा, कितना 16 दिन।
जनवरी हो गया। अब हमारा फरवरी आएगा तो ये हम देखेंगे कि ये हमारी कौन सी लीप वर्ष है, 4 से कट जाएगी, 4 से 24 ये लीप वर्ष है। तो ये है इसमें फरवरी हमारी कितनी होगी, फरवरी हमारी होगी 29 दिन की। अब इसमें लीप जो विषम दिन है वो कितना आएगा, विषम दिन 1 होगा तो 1 लिख देंगे। आगे हम देखिए फरवरी हो गया, मार्च में हमारा कितना 3 और दिवस आएगा तो 3 दिन लिख दीजिए, मार्च हो गया। अब क्या करना है, अप्रैल, मार्च, तो हमें कितना 21 मार्च तक देखना है, कितना हमें 21 मार्च तक देखना है। ये हमारा जनवरी हो गया 16 प्लस फरवरी में हमारा 1 दिन हो गया। अब हमें कितना 21 मार्च तक का देखना है, तो जनवरी फरवरी मार्च में 7 या 21, अगर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 दिवस, और दिवस कितना 0 आ जाएगा। तो हमारा 16 और 1 कितना हो गया 17। अब हम क्या करेंगे, इसे 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना हमारा शेष बचेगा। जैसे अगर 7 से हम किसको भाग करेंगे 17 को, तो 7 दूनी 14 हो गया, कितना हमारा 3 और दिवस बचा, विषम कितना बचा 3, विषम दिन हमारा कितना बच गया 3 बचा। तो अब हमारा 15 जनवरी को क्या था, शनिवार, 15 जनवरी को शनिवार था। तो अब इसमें 3 और दिवस जुड़ जाएंगे और ये हमारा कितना शनिवार, रविवार, इतवार, सोमवार, मंगल, कौन सा दिन जाएगा, मंगल है, मंगलवार। कौन सा आएगा हमारा, मंगलवार आ जाएगा। कौन से दिन, 21 मार्च 2024 को कौन सा होगा, मंगलवार होगा। आप जो है इस तरह के सवाल आप कैलेंडर से हल कर सकते हैं जाके। ये जरूरी नहीं कि जो हमने शनिवार आपको 15 जनवरी को माना है तो शनिवार ही आपके कैलेंडर में हो, आप जो भी है कैलेंडर से आप हल कर सकते हैं, वही सा भी दिन ले सकते हैं। अगर आगे का समय निकालते हैं तो हम और दिवस को जोड़ देते हैं, अगर पहले का समय निकालेंगे तो उसको हम समय घटाते हैं। तो इस तरह के सवाल हम आप हल कर सकते हैं। अगले सवाल और देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। देखिए आप थोड़े से आप बड़े बड़े सवाल ले सकते हैं इससे और आसानी से हल कर सकते हैं। आप जो है अपने कैलेंडर को सामने रख के आप लोग हल कर सकते हैं सवालों को। तो इस तरह के सवाल आप कोड आप याद रखेंगे और ये कोड आप मुट्ठी से हल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखिए वर्ष के हिसाब से पहले प्रश्न है हमारा, इससे पहले देखिए हमारे जो लोग वीडियो से नए जुड़े हैं या पुराने लोग हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके, तुरंत पहुंच जाए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इससे आपको ये फ्री है, आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है इसमें। तो फिर वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं पुनः। प्रश्न है हमारा कि 21 मार्च 2023 को सोमवार था। तो 15 मई 2024 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल कर पाएंगे ये हम देखिए। अब हम यार बड़े सवाल हैं तो इसको हम आसानी से हल करेंगे। कैसे करोगे देखिए, इसका सॉल्यूशन हम देखिए।
21 मार्च से 2023 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां से देखिए 21 मार्च में महीने में कितना हमारा 21 दिन हो गया। पहले हम टोटल दिन लिख लेते हैं। तो यहां से 21 मार्च हो गया। अब हमारा ये है मार्च के बाद अप्रैल आएगा, 2023 में चल रहा है। तो अप्रैल में हम क्या करेंगे, देखिए हम और दिवस लिख देंगे। इसमें हम टोटल दिन लिख दिए, इसमें हम और दिवस लिखेंगे तो आसान रहेगा। क्या है, कितना 2 दिन बचेंगे, अप्रैल हो गया। और मई में आपका कितना हो गया, 3 दिन आगे आएंगे, 7 चौका 28, 3 बचेगा। मई हो गया, जून, अब आपका जून या ऐसे भी आपको हल कर सकते हैं। देखिए ये 21 मार्च है, चलिए सही है। इसी तरह से हम कर लीजिए कितना, अब इसको 21 दिन हमारा अप्रैल मार्च में हो गया। अप्रैल में हमारा कितना आएगा, तो 2 दिन आ जाएगा और दिवस। अप्रैल मई है आपका कितना, 3 दिवस होंगे और दिवस। जून में 2, जुलाई में कितना 3 आएगा, और फिर जुलाई अगस्त में भी कितना हमारा 3 होगा। अगस्त, सितंबर में कितना 2 हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर 3, अक्टूबर, नवंबर 2 और दिसंबर आपका 3 हो गया। यहां से आप देख रहे हैं कि ये हमारे और दिवस लिख दिए हमने। ये कंप्लीट हो गया कितना हमारा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमारा 23 कंप्लीट हो गया। अब हमारा 24 है, तो कहां तक है, 15 मई तक है। इनके और दिवस हमको जोड़ने हैं, तो कितना करेंगे, यहां से देखिए इसमें जनवरी हो गया तो 3 का हो गया। जनवरी, फरवरी हमारा कितने का हो गया, फरवरी। अब इसमें देखेंगे हमारा लीप ईयर है तो इसमें हमारा और दिवस कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 और दिवस होगा। फरवरी, मार्च, और मार्च में 3, अप्रैल में कितना होगा, 2 होगा। अब जो मई है, 15 मई हमारा कितना है, 15 मई। यहां तक हमें कंप्लीट करना है। तो यहां से आप कर सकते हैं कितना, ये हमारा कितना है, 7 के 21 हो गया। तो ये हमारा ये पूरा कट गया, तो ये 0 हो गया। यहां से कितना है, 2, 3, 5 और 2, 7, 1, 2, 3, 7 से 7 कट जाएगा। फिर आपका 3 और 3